अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग सीरीज़। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस से आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इंग्लिश लेवल को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वो सेंटेंसेस हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 60 सेंटेंसेस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिनकी अगर आप आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंप्रूव आ सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक मैसेज देना आपको कि अगर आप ICOM कर रहे हैं, BCom ऑनर्स कर रहे हैं, BCom IT या फिर BBA के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वरना आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये उसके हाथ में दे देना या फिर ये उसके हवाले कर देना। हैंड इट टू हिम, हैंड इट टू हिम। अगर बॉय के लिए आप यूज कर रहे हैं तो हिम का यूज होगा, और अगर गर्ल के लिए यूज करेंगे तो हर का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने फर्श को साफ किया। ही मॉप्ड द फ्लोर, ही मॉप्ड द फ्लोर। मॉप्ड का मतलब होता है सफाई करना या फिर पोछा लगाना। नेक्स्ट वन है, कपड़े वहां रखो। पुट द क्लॉथ्स देयर, पुट द क्लॉथ्स देयर। नेक्स्ट वन है, ये तो सरासर गलत है। दिस इज टोटली अनफेयर, दिस इज टोटली अनफेयर। अनफेयर का मतलब ना इंसाफी भी होता है और गलत के लिए भी अनफेयर का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है, जल्द या बाद में। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। मुझसे मिलकर जाना। गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। यहां से भागो। रन फ्रॉम हेयर, रन फ्रॉम हेयर। जैसे आपने किसी छोटे बच्चे को कहना है कि अगर वो तंग कर रहा है तो आप कहते हैं ना यहाँ से जाओ, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं रन फ्रॉम हेयर। वक्त तेजी से गुजरता है। टाइम फ्लाइज फास्ट, टाइम फ्लाइज फास्ट। मैं बहुत थका हूँ। आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। खाना खा कर जाना। गो आफ्टर ईटिंग, गो आफ्टर ईटिंग। आमतौर पर अपना वक्त तन्हा गुजारता हूँ या आमतौर पर मैं अकेला वक्त गुजारता हूँ। यूजुअली आई स्पेंड माई टाइम अलोन, यूजुअली आई स्पेंड माई टाइम अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेले या फिर तन्हा। मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। दवाई खाकर सोना। स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। मेरे लिए कुछ लेकर आना। कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। ब्रिंगिंग मीन लाना और समथिंग का मतलब होता है कुछ। आप मजबूर नहीं कर सकते। यू कांट फोर्स, यू कांट फोर्स। फोर्स मीन मजबूर करना। थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल। जैसे अगर आप बॉटल के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं तो आप उसके लिए यूज करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये डालें, तो आप कह सकते हैं ऐड इट लिटिल बाय लिटिल। ये मुनसिफाना नहीं है। इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर। हेलमेट पहन कर जाना। गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। ये बहुत बुरा है। दैट्स टू बैड, दैट्स टू बैड। मैं परेशान हूँ। आई एम वरीड, आई एम वरीड। रो कर मत जाना। डोंट गो आफ्टर क्राइंग, डोंट गो आफ्टर क्राइंग। दोबारा जरूर आना। डेफिनेटली कम अगेन, डेफिनेटली कम अगेन। उसे पैसे चाहिए। ही वॉन्ट्स मनी, ही वॉन्ट्स मनी। मुझे ऐसा लगा। आई फील सो, आई फील सो। मैं जल्दी वापस आऊंगा। आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून। क्या तुम जानते हो?
डू यू नो, डू यू नो। मैंने ये सब सोच समझ कर किया है। आई हैव डन दिस ऑल थॉटफुली, आई हैव डन दिस ऑल थॉटफुली। थॉटफुली मीन सोच समझ कर। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। मेरे बारे में फिक्र ना करें। डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? कैन यू डू मी फेवर, कैन यू डू मी फेवर। मेरा वक्त बर्बाद ना करो। डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। ये तो सरासर बदतमीजी है। दिस इज टोटली बुलशिट, दिस इज टोटली बुलशिट। बुलशिट मीन बदतमीजी। वैसे यहाँ आप इम्पोलाइटनेस का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज टोटली इम्पोलाइटनेस। ये तो सरासर बदतमीजी है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। दिस इज टोटली इनजस्टिस, दिस इज टोटली इनजस्टिस। इनजस्टिस की जगह अनफेयर का भी यूज किया जा सकता है। दिस इज टोटली अनफेयर। जूता उल्टा पड़ा है। शू इज अपसाइड डाउन, शू इज अपसाइड डाउन। वो तुम्हारा क्या लगता है? Who is he to you, who is he to you। उसका आपसे क्या ताल्लुक है? How is he related to you, how is he related to you। बस वापस आओ। Just get back, just get back। मैं बहुत मसरूफ हूँ। I am very busy, I am very busy। मैं सब्र नहीं कर सकता। I can't wait, I can't wait। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। I empathize you, I empathize you। उसकी बातों में दम है। Her words carry weight, her words carry weight। सोच समझ कर दोस्त बनाया करो। Make friends thoughtfully, make friends thoughtfully। ऐसा कुछ नहीं। Nothing like that, nothing like that। तुम्हें सोच समझकर जाना चाहिए था वहां। You should have gone there thoughtfully, you should have gone there thoughtfully। काफी मुश्किल। Hard enough, hard enough। or you can say quite enough, quite enough। वो जल्दी में है। He is in hurry, he is in hurry। वो मजाक कर रहा होगा। He must be joking, he must be joking। कब जाना है? When to go, when to go। कब बोलना है? When to speak, when to speak। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? Why did it happen only with me, why did it happen only with me। मुझे तुम पर तरस आता है। I feel sorry for you, I feel sorry for you। क्या आपने सीखा? Have you learned, have you learned। क्या आप सीखना चाहते हैं? Do you want to learn, do you want to learn। मैं समझ रहा हूँ। I am understanding, I am understanding। जैसा मैंने कहा वैसे करो। Do as I said, do as I said। मुस्तकिल मिजाज बनो। Be consistent, be consistent। मुझे पहले ही देर हो गई है। Already I am late, already I am late। मुझे समझने की कोशिश करें। Try to understand me, try to understand me। मैं सीख रहा हूँ। I am learning, I am learning। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है हमारा। मुझे कुछ नहीं पता। I have no idea, I have no idea। व्यूअर्स, ये 60 डेली यूज सेंटेंसेस हैं। आप इन सेंटेंसेस को सीखें, इनकी प्रैक्टिस करें तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप।
And don't forget to subscribe my channel. It gives me motivation to make more informative video. Thanks for watching. Inshallah, see you in the next new video. Till then, keep learning and keep smiling.